तो हिंदुस्तान ने बड़ी आसानी के साथ तो पहुंच लिया। ऋषभ पंट का फेंटा वो पड़ गया। फिर तो ये ब्लेम डालना कि अब विकेट अच्छा नहीं था, वो अच्छा बहुत ज़्यादा टर्निंग था, तो भाईजान इंडिया ने भी तो रन्स किए हैं। ये क्या हो रहा है? ये भारत खेल रहा है। ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से और बुरे तरीके से हुआ है, और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है। ना बेटा ना ऑस्ट्रेलिया, तुम नहीं कर सकते। मैंने तुम लोगों को कहा था, मैंने कल ही कहा था कि मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पिल जाएगा, और वही हुआ। क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई, और मैंने कहा था कि जो कॉन्स्टेंस ने पंगा लिया है ना, आपकी बारी खाली बुमराह नहीं, पूरा का पूरा इंडिया पूरी की पूरी 11 के 11 खिलाड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। पंट की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो ही सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे, वी वर ऑल वरीड इन पाकिस्तान। कमाल किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली है आज भारतीय पेस स्टार्स की तरफ से। जसप्रीत बुमराह, सिराज, और आखिर में जिस तरह से कमाल किस्म की गेंदबाजी दिखाई, प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया की चटखा दी हैं। कामयाब शानदार किस्म की वापसी हुई है। अब दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए लगभग 24 घंटे के अंदर ये दूसरी बुरी खबर मिली है। भारतीय फास्ट बॉलर सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए हैं, और सिर्फ 10 ओवर किए हैं टोटल उन्होंने जो पहली इनिंग ऑस्ट्रेलिया ने खेली उस पर। बल्कि खास बात ये रही कि लंच के ब्रेक के बाद वो सिर्फ 1 ओवर कर पाए। फंस गया था। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था शायद मैच हाथ से निकल जाएगा, मगर फिर बॉलर्स ने बहुत ही बाकमाल कमबैक किया और मैच को अपने काबू में किया, कब्जे में किया। अगर आपने टीम की डेप्थ को जांचना है या सिस्टम की स्ट्रेंथ को परखना है, तो नए प्लेयर्स खिला के देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि सिस्टम कितना स्ट्रांग है और बेंच ऑप्शंस जो हैं आपके, वो किस पाए के हैं, किस कैलिबर के हैं। के बावजूद भी कि बुमराह फील्ड छोड़ के गया, आई होप कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि बड़ा क्रूशियल अगला फेज आ रहा है मैच का, और अगली इनिंग भी बड़ी वाइटल है। तो उसकी एब्सेंस में वही जो हम बात कर रहे थे कि बुमराह को सपोर्ट चाहिए, बाकी बॉलर से सपोर्ट चाहिए, तो अब कहीं ना कहीं उनको एहसास हुआ कि ठीक है, देखिए हर इंसान गोश्त का, हड्डियों का बना होता है। तो आप बुमराह ने इस पूरी सीरीज में जिस एनर्जी से, जिस पैशन से बॉलिंग करवाई है, तो कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा स्कैन के लिए गया है। आई होप कि वो ठीक हो। और पहली दफा ऐसी सीरीज के अंदर हुआ है कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप से हर बॉलर ने अपना 100% दिया है। सिराज ने 2 विकेट ले ली, प्रसिद्ध कृष्णा 3 विकेट लेके चला गया, बुमराह ने विकेट ले ली, मतलब कि नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट्स ले ली। हर बंदे ने विकेट्स लिए और हर बंदे ने करके दिखाया है। ये चीज मैं कह रहा था। इससे पहले सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुमराह जो था वो परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था, लेकिन कॉन्स्टेंस के एक पंगे से हुआ क्या कि पूरी की पूरी जो इंडियन टीम था ना, वो जेल होगी। जब बात इज्जत की आ जाती है ना, तो हम एशियंस को नहीं छोड़ सकते। हम एशियंस फिर तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम डिजर्व करते हो। इसी तरीके से जब आपके पास प्लेयर्स अच्छे आते हैं, तो फिर जब आपके सीनियर्स निकलते चले जाते हैं ना टीम से, वो फिर जो जूनियर्स होते हैं वो उनकी कमी को पूरा करते चले जाते हैं। आई वाज वरीड एक्चुअली, मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में। अपार्ट फ्रॉम जिस तरीके से उसने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उसने बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप पे एंडरसन को, कमिंग्स को, ही इज स्पेशल, एंड स्पेशली व्हाट ही इज बीन थ्रू इन दैट हॉरिफिक एक्सीडेंट। उसके बाद कमबैक करना, कितना मेंटली स्ट्रांग ये लड़का होगा। लेकिन जिस तरह की बाकी जो साथी हैं, बॉलर जो हैं, उनसे जिस तरह की साथ में सपोर्ट चाहिए थी, वो इस वाली अभी फेज में देखने को मिली है। और विंटेज विराट कोहली उसकी एब्सेंस में कप्तानी भी की, तो वो भी हमें जरा थोड़ा सा देखने को मिला। जो वो ओवर किया था वो 120-130 स्पीड के बीच में किया था, यानी वो पेस नहीं आया जो 140, 138 ये वाला पेस वो निकालते हैं, वो उस 1 ओवर में नहीं आया था। उससे पहले भी 3 ओवर वो बैठे रहे ड्रेसिंग रूम के अंदर, थोड़ी 1-2 बार वो ऑफ फील्ड गए थे। उसके बाद जब लंच के बाद 1 ओवर किया, तो फिर उनको शायद पेन ज़्यादा फील हुई और वो फिर चले गए ड्रेसिंग रूम में। और जो विजुअल्स नजर आए ब्रॉडकास्टर से, वो ये है कि डॉक्टर्स की टीम के साथ फिर वो स्कैन के लिए शायद मतलब गए हैं, तो ऑफकोर्स स्कैन के लिए गए कि वो इंडिया के नहीं, इस वक्त वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर हैं। और बुमराह, मोहम्मद सिराज, भाई पेस सेंसेशनल देखने को मिली है। सुबह का टाइम है, लेकिन भारतीय जो गेंदबाज है वो इस टाइम लग रहा है कि रिवेंज लेने के मूड में भाई, गुस्से के मूड में भाई। बहुत ही शदीद किस्म का फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है भारतीय फास्ट बॉलर्स की नजरों में, और उन्होंने आज अपनी पेस बैटरी से ऑस्ट्रेलिया के किसी एक बल्लेबाज को सामने खड़ा नहीं होने दिया। अलबत्ता वेबस्टर ने बड़ा मुतासिर किया जैसे उन्होंने बैटिंग की, स्मिथ ने भी आके कुछ रन बना दिए, वरना इस टीम का हाल यह था कि 39 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। मैं चाहता था कि बुमराह कॉन्स्टेंस को आउट करे, लेकिन सिराज ने उसको आउट किया। सिराज ने बड़े इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले भाई, हेड को भी आउट किया, उसको भी आउट किया। फिर आपको पता ही है बुमराह तो छोड़ता नहीं है, बुमराह ने ख्वाजा को आउट कर दिया था, लेबुशन को आज आउट कर दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव था वो क्या था, गैस करो? प्रसिद्ध कृष्णा। जी हां भाई, किधर छुपा के रखा था इस बॉलर को? क्यों नहीं खिलाया इसको? क्यों नहीं खिलाया पहले इसको? ये बॉलर अगर पहले खेल रहा होता तो क्या ये बीजीटी का ये हाल होता?
बिल्कुल भी ना होता, इंडिया जीत जाता। जब आपके पास इतना तगड़ा किस्म का पेसर मौजूद है जो कि लग रहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलियन पेसर बॉलिंग कर रहा हो, पूरी फीलिंग आ रही थी कि जैसे ऑस्ट्रेलियन पेसर बॉलिंग कर रहा हो। और यकीन करो कि अगर मिचेल मार्श ये वाला मैच भी खेल रहा होता तो ये जो ऑस्ट्रेलिया थी ये 100-110 के ऊपर आउट होती। वो तो वेबस्टर जो बच्चा था, वो शरीफ बच्चा था, उसने बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म कहते हैं ना बल्लेबाजी करके दिखाई है 50। और वो ये समझ रहे थे कि इस व्हाइट वॉश के बाद जो न्यूजीलैंड ने भारत को अरसा एतराजबाद किया है, भारत कभी उठ नहीं सकेगा। और भारत को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे राइट ऑफ कर चुके थे। बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स सच एज रिकी पॉन्टिंग भी राइट ऑफ कर चुके थे और वो समझ रहे थे कि भारत 3-1 से हारेगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। लेकिन भारत ने कहा नहीं, भारत की आवाज नहीं आई, इंडिया के किसी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी हमने। चुप करके अपने काम से काम रखा, अपनी चीजें अपने हिसाब से रखी। प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला बिकॉज उनके प्लेयर्स को ये लगता था कि जो आपस में मैच होता है उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सकती हैं। इंसान जितनी लंबी चाहे बारी ले सकता है, बॉलर जितनी लंबी चाहे बॉलिंग कर सकता है। उन्होंने अपने लिहाज से प्रैक्टिस की, लेकिन जहां मैटर करता था ग्राउंड के अंदर उन्होंने शो करके दिया है। अंडर बुमराह की लीडरशिप के, कप्तानी के, टीम में जरा डिफरेंट एनर्जी नजर आती है, जरा थोड़ा सा एनर्जेटिक है, बॉडी लैंग्वेज नेक्स्ट लेवल है और मोर और लेस कहीं थोड़ा हट के कुछ डिफरेंट सा नजर आता है कि भाई साहब दे आर देयर टू विन। ये काफी बड़ा एक जो डिफरेंस है जो महसूस हो रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ बुमराह जिस तरीके से टीम रिस्पॉन्ड कर रही है या वो जिस तरीके से लीड कर रहा है वो शानदार है, बेहतरीन है, लाजवाब है। तो सिराज का वो ओवर कि जिसमें एक ही ओवर में 2 खिलाड़ी आउट किए, कॉन्स्टास को कैच करवाया गली पे और फिर उसके बाद हेड एक चौका खाया और साथ ही अगली गेंद पे उसका भी विकेट। दैट वाज वेरी क्रूशियल विकेट। वी नो इट वेरी वेल दैट हाउ क्रूशियल हेड इज। और हेड का जो हेड पकड़ा है तो बहुत ही अच्छी और टाइमली सिचुएशन में पकड़ा है और एट दैट पॉइंट इंडिया दे वर ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। फेंटा है ये, ऋषभ फेंटा है जी, ये पूरा प्लेयर है और बहुत तगड़ा खेलता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर या वैसे वाइट बॉल क्रिकेट में जब वो खेलता है तो एक तो खेलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद आपकी क्रिकेट जो है, आपकी कंट्री की जो क्रिकेट है वो सेफ है। सेफ इस वजह से कि जैसा मैंने पहले बोला, सीनियर जाते जूनियर कवर करते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि यार रिप्लेसमेंट क्या होगी, कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा